को वो रिप्रेजेंट करते हैं। मैं समझता हूँ ये देश में जो कड़वापन पैदा हुआ है, जो आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, इसको मैं गलत मानता हूँ। इस देश में हमेशा अगर असहमति भी हुई है, अगर किसी से आपकी अनबन भी है, तो इस प्रकार का जो रवैया है ये इस देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के विपरीत जाता है। हम सबने बड़ी भर्त्सना की है उस व्यक्ति ने जिसने इस प्रकार का जो उनके ऊपर फेंकने का काम किया है। ये मैं समझता हूँ हमारे लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। हमारे मुल्क में जो स्वस्थ परंपराएं हैं उसका निर्वहन करना बहुत जरूरी है और इसका मैं पूरी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की घिनौनी हरकत कभी दोबारा नहीं की जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर एनसीआरबी के अभी आंकड़े आए, 2 साल से भाजपा ये कह रही है कि सुशासन है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े कुछ अलग नहीं, बिल्कुल गलत है। राजस्थान के अंदर भाखरोटा में जो टैंकर में आग लगी एक्सीडेंट के बाद, झालावाड़ में छत गिरी, निर्दोष बच्चों की जान गई, ये दवाइयां और कॉफ सिरप पीकर बच्चे मर रहे हैं। आईसीयू में, सरकारी अस्पताल में, जिस अस्पताल में व्यक्ति स्वस्थ होने के लिए जाता है, जिस आईसीयू में पेशेंट्स जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस उम्मीद से जाते हैं कि सरकार और व्यवस्था हमें स्वस्थ करेगी। और इस प्रकार जो लापरवाही हुई है, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है देश के, मैं कहता हूं प्रदेश का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, सबसे प्रसिद्ध अस्पताल है, वहां पर इस प्रकार की घटना हो रही है, ये पूरे सरकार की कार्यशैली का एक उदाहरण है। और जांच के बाद पता पड़ेगा, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इस प्रदेश की बदकिस्मती है कि जिन उम्मीदों के साथ सरकार का निर्माण हुआ 2.25 साल में, इन 2.25 साल में भाजपा के शासन ने जनता का विश्वास पूरी तरह खो दिया है। इकबाल खत्म हो गया है। अत्याचार, आक्रमण, शोषण, उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, लूटपाट लगातार बढ़ रही हैं। कोई संभालने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। अगर कोई दुखद घटना होती है, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हमारी सरकार, हम हमारी वोट से लेकर जो लोग शासन कर रहे हैं वो कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश इस पर अफसरशाही हावी है। कैबिनेट का एक्सपेंशन हो नहीं रहा, मंत्री और मुख्यमंत्री में आपस में खिंचाव मुझे दिखाई देता है। तो भाजपा सरकार, संगठन, केंद्र सरकार और जो डबल इंजन की बात करते थे वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास निर्माण के काम ठप पड़े हैं और जानबूझ के ये सरकार चुनाव टाल रही है। पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, कानून में लिखा है, बावजूद उसके ये चुनाव को लगातार टाल रहे हैं। वो जानते हैं कि जनता का गुस्सा हमें झेलना पड़ेगा, इसलिए अपना दामन बचाने के लिए चुनाव टाल रहे हैं। सर, बिहार में चुनाव का डिक्लेरेशन हो गया है। 24 घंटे के भीतर ही जो एनडीए जीतन मांझी वो टिकट बंटवारे को लेकर सांसद के रूप में काम करने का मौका मिला और अजमेर जिला, आसपास के क्षेत्र के लोगों का हमेशा से पूरा सानिध्य, समर्थन लोगों के अंदर है और मैं इस स्वागत के लिए बहुत कायल हूँ, आभारी हूँ। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने
युवाओं ने सबने मिलकर हमेशा कांग्रेस को रणनीति है, ताकत दी है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इस जिले से हमेशा विशेष लगाव मेरा रहा है और हमेशा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मांझी जी क्या बोलते हैं, एनडीए क्या करती है, क्या नीतीश कुमार जी भाजपा के लिए एक लायबिलिटी बन गए हैं, क्या वो 20 साल से कुर्सी पर चिपकने के लिए कभी भाजपा कभी आरजेडी का साथ लिया है। लेकिन मैं इतना जानता हूं क्योंकि बिहार में राहुल जी की यात्रा हुई थी, वोट अधिकार यात्रा, उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला था। पूरे बिहार में बदलाव की सुबुगाहट है, लोग बदलाव चाहते हैं, ऊब चुके हैं उस शासन से जिन्होंने सिर्फ वादे किए हैं और सत्ता और कुर्सी की राजनीति करते हुए प्रदेश की जनता को अंधकार में ढकेला है। चुनाव की मैं घोषणा की स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि निर्वाचन आयोग जिस पारदर्शिता की उम्मीद ये देश करता है उस पारदर्शिता से चुनाव कराएंगे। बिहार के लोग, हमारा गठबंधन एक बेहतर विकल्प है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गठबंधन को जनता का वोट मिलेगा, हम एक बेहतर सरकार देने में कामयाब होंगे। आने वाले चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा कितना कारगर होगा? ऐसा है, ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ इसको प्रस्तुत किया है। बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन एक जांच गठित करता, तथ्य तक जाता। जो हकीकत है वोट चोरी की, 2-2, 3 जो वोट एक मकान में दिखा रहे हैं, जो जिंदा ने मरा हुआ दिखा रहे हैं, लाखों लोगों के नाम काट रहे हैं, वोटर लिस्ट आप पार्टी को दे नहीं रहे, पोलिंग बूथ के अंदर वोटिंग के दिन जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है उसको डिलीट करना चाहते हैं। इन सारी बातों से दिशा में संकेत हो रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। बिहार के लोग अपना मत बना चुके हैं, बदलाव होकर रहेगा और हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा। सर, बिहार में जितने चरणों में चुनाव हुए हैं और इस बार जितने में हो रहे हैं, वो अंतर क्या दर्शा रहा है? क्या वाकई में वोट चोरी का मुद्दा? ये तो बच्चे की जबान पे है कि लाखों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग पहले मतदान देते आए हैं, जो लोग जिंदा हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, सिर्फ वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, लघु खेती करते हैं, उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो नाम काटने का काम बंद करना चाहिए और हर व्यक्ति को एक एक वोट का अधिकार है, वो वोट डालना चाहिए। हर स्तर पर जहां पर भी वोट में गड़बड़ी है उसकी जांच हो, कोई व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रहे और कोई फर्जी वोट ना डाले, ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं अजमेर में खड़ा हूं आज, अजमेर जिले में, यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है। हर चुनौती का हम सामना करेंगे एकजुटता से, सब लोगों को लेकर, सब वर्गों को, धर्मों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो टकराव, नफरत और विभाजन की राजनीति भाजपा करती है उसका कांग्रेस के कार्यकर्ता और अजमेर की जनता मजबूती से जवाब देगी।